क्यों चाहता है चाइना कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहे? रियल ट्रूथ बिहाइंड इंडो पाक टेंशन। सोचिए, एक ऐसा देश जो सबके सामने कभी कुछ नहीं बोलता लेकिन छुपकर आग में घी डालता है और चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा टेंशन में रहे। हम बात कर रहे हैं चाइना की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना को क्या फ़ायदा है दोनों देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट से, कैसे वो अपना दोस्ती का नकाब पहनकर दुश्मनी कर रहा है और इस गेम के पीछे का असली मोटिव क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी। चाइना को पता है कि इंडिया हर फील्ड में तेज़ी से ग्रो कर रहा है, स्पेस, डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। इस स्पीड से अगर इंडिया कंटिन्यू करेगा तो वो जल्दी ही एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन अगर उसका ध्यान बार बार पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी में उलझा रहे तो डेवलपमेंट का फोकस कम हो जाता है। यही चाइना की छुपी हुई स्ट्रैटेजी है, इंडिया को इंटरनल और रीजनल इश्यूज में उलझा के रखना ताकि वो कभी चाइना की तरफ आंख उठा के ना देखे। पाकिस्तान चाइना का पपेट या प्रॉक्सी। पाकिस्तान को चाइना सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक यूजफुल टूल के फॉर्म में देखता है। पाकिस्तान को चाइना सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक यूजफुल टूल के फॉर्म में देखता है। चाइना ने पाकिस्तान में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। इसके बदले पाकिस्तान हमेशा चाइना के साइड खड़ा होता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या कश्मीर पर स्टेटमेंट देने की बात हो। चाइना पाकिस्तान को आर्म्स देते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है और उससे इंडिया के अगेंस्ट इमोशनली और मिलिट्रली रेडी रखता है। यह एक इनडायरेक्ट वॉर का तरीका है जिसमें खुद लड़ना नहीं पड़ता लेकिन एनिमी को कमज़ोर बनाया जाता है। बाकी इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेपन्स के लिए टेस्टिंग ग्राउंड और स्ट्रेटजीज। चाइना के बनाए हुए ड्रोन्स, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम के रियल बैटलफील्ड टेस्टिंग कहाँ होता है? पाकिस्तान के हाथों। जब पाकिस्तान इन वेपन्स का यूज़ इंडिया के बॉर्डर पे करता है तब चाइना साइलेंटली मॉनिटर करता है कि उसके टेक्नोलॉजी का असली परफॉर्मेंस कैसा है। यह सिर्फ टेस्टिंग नहीं, फ्यूचर के लिए एक डेमो भी है जिससे चाइना अपने वेपन्स को दूसरे देशों को बेचता है। इंडिया की इमेज ग्लोबल स्टेज पे इम्पैक्ट होती है। इंडिया आजकल G20 का होस्ट है, वर्ल्ड फोरम्स में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ रही है और मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में देख रही हैं। लेकिन अगर हमेशा पाकिस्तान के साथ टेंशन रहेगी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी पुलवामा, कभी POK पर डिबेट्स, तो दुनिया इंडिया को एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन कंट्री के फॉर्म में देखेगी। चाइना चाहता है कि इंडिया को अनस्टेबल दिखाया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रस्ट दोनों कम हो जाए। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग और चाइना की टेंशन। एप्पल ने जब इंडिया में अपना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया तो चाइना के लिए वो एक वेकअप कॉल था। एप्पल जैसे जाइंट ब्रांड का इंडिया में शिफ्ट होना सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं, एक सिंबल था कि दुनिया चाइना के अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अगर इंडिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो सैमसंग, इंटेल, टेस्ला जैसे और ब्रांड्स भी आएंगी। लेकिन अगर बॉर्डर पे वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। इसलिए चाइना इनडायरेक्टली चाहता है कि इंडिया हमेशा अनस्टेबल रहे ताकि चाइना +1 पॉलिसी कभी पूरे पोटेंशियल के काम ना करे। फुल वॉर नहीं, कंट्रोल टेंशन चाहिए चाइना को। चाइना एक चतुर प्लेयर है, उसे पता है कि फुल वॉर से सबको नुकसान होता है, इंक्लूडिंग खुद उसको। लेकिन अगर छोटी मोटी टेंशन बनी रहे लाइक LOC पे फायरिंग, मीडिया प्रोपागेंडा, साइबर अटैक्स, तो इंडिया प्रेशर में रहेगा और चाइना को अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव करने का मौका मिलता रहेगा। यानी गेम चलता रहेगा बिना खुद बैटलफील्ड में आए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक बड़ा वेपन है। चाइना समझता है कि हर वॉर सिर्फ गन से नहीं जीती जाती, माइंड से भी जीती जाती है। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूज़ चैनल से प्रोपागेंडा चलता है
सोशल मीडिया पे हेट स्प्रेड होता है, लोग डिवाइडेड फील करते हैं, तो चाइना साइलेंटली विन कर रहा होता है। एक डिवाइडेड इंडिया चाइना के लिए हमेशा सेफ होता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई सिर्फ दोनों देशों का इश्यू नहीं है, एक तीसरा प्लेयर इस गेम का असली मास्टरमाइंड है। चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाहता है कि हम हमेशा आपस में लड़ते रहें और वो साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड करता रहे। अब इस पर आपका क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।